हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हांटेड ब्रिज, यानी कि डरावना पुल। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था राजगढ़। राजगढ़ के पास एक नदी बहती थी, रूमी नदी थी। वहीं पास में जो गांव था, गांव थोड़ी दूरी पे था और गांव के पास एक पुल बना हुआ था। पुल के सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के एक मुखिया थे जो गांव के वो रहते थे हवेली में। उनका नाम था रामचरण। उनका बेटा जो था वेद, वो था शहर में, मतलब इंजीनियर था। तो वो इधर उधर जाया करता था, अपने मतलब प्रोजेक्ट पे काम करता था। जो उसको टारगेट मिलता था कि आज इस जगह यहाँ पुल बनाना है, तो कहीं बिल्डिंग बनानी है, तो इस तरह से तो वो अपने बाहर जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस जो नदी उसके गाँव के सामने की थी, वहाँ पर हमेशा सभी लोग नाव से जाया आया करते थे। तो उसको कॉन्टेक्ट मिला कि वो पुल बनाए। तो वो पुल बनाने के लिए तैयार हो गया और उसने पुल बनाया। पुल बना करके छोड़ दिया। लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो जो पुल था वो इतना डरावना था, वहाँ पे माहौल, वहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी। जब भी कोई आता था उधर से, एक रात को ऐसे अचानक हादसा हुआ। एक पति पत्नी आ रहे थे मोटरसाइकिल से अपनी, वैसे धीरे धीरे करके, और जैसे ही वो पुल को क्रॉस करना चाहें वैसे ही वहाँ पे वो चुड़ैल आती है और लात मार के उस मोटरसाइकिल को गिरा देती है और वो दोनों बेचारे नदी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो एक मतलब खौफ का माहौल था वहाँ पे। कोई भी उस नदी पे उस पुल को पार नहीं करता था। लेकिन उसका बेटा, वो तो पुल बनवा करके वो तो चला गया था। मुखिया लोग क्या, गाँव के लोग सभी जो है, जिसको भी पार जाना होता था नदी के उस तरफ शहर में, तो क्या करते थे, नाव से जाते थे। वहाँ पे 2-3 नाव में ऐसे रखी रहती थी, जो नाव को चलाते थे, जप्पू चलाते थे, जो नाविक लोग थे, तो वो उस पे सवारियों को बिठा लेते थे और नदी पार करा देते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। उस पर पुल पर से सभी लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। बिल्कुल गुजरना क्या बंद कर, जो भी निकलता मारे डर के उसकी हालत खराब, चाहे जो भी निकले उस पर उसकी मौत होना निश्चित थी। वहाँ पे वो भूतनी जो थी साये की तरह मंडराती रहती थी। रात में ऐसे करके अट्टहास सुनाई पड़ता, बहुत तेज से हा 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 ऐसे करके आवाज़ें आती, और कभी चलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के कूदने की। जैसे ही कोई उधर से निकलता इस तरफ से, तो वो भूतनी जो होती थी उसको ऐसे ही धक्का मार के या कैसे भी करके गिरा ही देती थी। कोई भी वहाँ पे बचने का कोई चांस ही नहीं था। बेचारे गाँव वाले इतना डरते थे कि उधर से निकलना ही छोड़ दिए थे। वो दूसरी साइड से अपना नाव से निकल जाते थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तो जो रामचरण का लड़का होता है, उसकी शादी होती है भाई वहाँ पे। तो शादी होने के बाद में कुछ दिन तो वो शहर में रहता है, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे, तो जब उसकी शादी करते तो उसको वहीं पे बुला लेते हैं, वहीं शहर में। फिर शहर से जब लगभग साल भर हो जाता है तो वहाँ से आने की कोशिश करता है कि चलो भाई जो वहाँ देखा जाए। वो आ रहा होता है। वो भी क्या होता है कि पुल पर से तो उसको जाना नहीं होता, क्योंकि सभी को पता ही होता कि कैसे है, पुल का हालत बहुत ख़राब है, वहाँ से जो निकलेगा वो अपनी जान को खो बैठेगा। तो इसलिए दोनों, वेद और उसकी पत्नी का नाम होता है वेदिका, दोनों बैठे हुए नाव पे चले आ रहे हैं, चप्पू चलाते हुए। धीरे धीरे से चप्पू चला रहा। नाविक जो है आराम से इस साइड में बैठा है और वो दोनों उस साइड में बैठे हैं। तब तक क्या होता है, उसको नदी में एक बहुत ऐसे मतलब लहराता हुआ एक साया दिखता है। जो साया दिखता है तो वो हंसती हुई, अच्छा तुम भी आ गए, अच्छा तुम भी आ गए। जो कहती तुम भी आ गए, तो उनको लगने लगता है डर। ये क्या है? जो वेदिका होती है वो पूछती है, वेद ये क्या है, ये किसका चेहरा दिख रहा है? तो नाविक जो है कहता है कुछ नहीं बहुरानी, कुछ नहीं। और तो कहने एक बात बताओ वेद, वो देखो पुल बना हुआ यहाँ पे। वो तो कहने ये हवेली तो अपनी ही है। पिताजी बता रहे थे कि हाँ आप तो हवेली तो अपनी है। तो फिर ये पुल बना है, इस पर से कोई क्यों नहीं निकल रहा? पुल तो बहुत अच्छा बना है। तो वो नाविक जो कहता, हाँ ये वेद बाबू ने ही तो पुल बनवाया था। तो वो कहता, तो फिर जब आपने ही तो पुल बनाया, फिर भी आप इसको क्यों नहीं, उस पर से निकल रहे हैं? कि बहुरानी वहां से कोई नहीं निकलता नाविक। और वो इशारे में से चुप हो जाओ, कुछ मत बताओ। अब वो भी साइलेंट हो गया एकदम से नाविक। फिर कहते, क्या हुआ वेद, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मुझे ये साया टाइप का ये क्या दिख रहा है लहरों में, और आप पुल पर से क्यों नहीं आए?
तो उसने चुप रहने का इशारा ऐसे किया और मना करे कि इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। फिर वो धीरे से नाव किनारे लगती है, वो चप्पू चला के हटा के रख देता है नाविक और वो उसको उतार देता है। फिर वो अपना दूसरी सवारी का इंतजार करते हुए साइड में चला जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, उतर के अपने पापा मम्मी के घर चले जाते हैं। जब वो घर वहाँ पे जाते हैं, सो रहे होते हैं, पापा मम्मी तो शहर में रहते हैं, ये तो अकेले ही आए हुए थे। गाँव वाले आसपास थे, कुछ काम वाले इनके घर आते रहते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक दिन जब बीत गया, अब इसको वहाँ पे रात में जब ये सो रही होती है वेदिका, एक दिन बीत जाता अच्छे से, कुछ भी नहीं, उसको लगता है सब अच्छे से हो रहा होता। तो क्या होता है, रात में ये सो रही होती है तो खिड़की जब खोलती है तो बहुत ठंडी 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 एकदम लहर सी आती है। तो सोचती है तो भाई नदी के किनारे हमारा घर ही है, तो हवा तो आनी होनी है, क्योंकि इधर से जब इधर से हवा चलेगी तो ठंडक तो आनी ही आनी है, तो इसलिए हवा ठंडी ही होगी क्योंकि नदी है पास में। तो फिर ये क्या होता है कि वो ऐसे सोचती है कि ये तो होता ही रहता है, और वो फिर सोने लगती है, सोने की कोशिश करती है। फिर वो एकदम से मतलब खराटे लेते हुए गहरी नींद में सो जाती है। फिर धीरे से उसको एक सपना दिखता है, वो बहुत अच्छे से सो रही है, उसको लगता है कि हम उतर के कहीं बाहर जा रहे हैं। तो वो अपने आप से उठ लेती है, बाहर चली जाती है, दरवाज़ा खोलती बाहर चली जाती है, देखती है बाहर, उसको कहीं वेद दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ चला गया। तो वो उसको जो है अपने आप से ही थोड़ा सा भय लगता है। फिर वो आकर के लेट जाती, सोचती शायद बाथरूम गया हो। जब वो लेट जाती है वहीं पे गहरी नींद में सोने लगती है। सोते सोते जो है इसको लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे उसी पुल पे कोशिश करती कि जा करके देखें। जैसे ही ये पुल पे पैर रखने को होती है वैसे ही बहुत तेज से अट्टहास सुनाई पड़ता, तुम आ गई यहाँ, तुम आ गई यहाँ। और इतनी तेजी से उसका जो है साया दिखता है किसी औरत का, और ये बहुत तेज से डर जाती है, चीखने को होती है, गिरने को होती है। और तब तक जो है ये पसीने एकदम आँख इसकी खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तो इसका पूरा शरीर पसीने से इतना भीग जाता है जैसे इसने अभी नहाया हो। फिर ये पलट के देखती कि अरे ये तो वेद तो अभी भी नहीं, अभी मैंने देखा था तब भी नहीं था, ये कहाँ गया है। तो ये खैर बहुत तेजी से डरी तो होती है, लेकिन फिर जब देखती है तो सपना ही मैंने देखा था, तो उसे कोई बात नहीं, मन का भ्रम था, निकाल देती मन से एक वहम और दरवाज़ा खोलती बाहर आती है। जब बाहर आती है तो ये क्या देखती है कि इधर से ये हमारा जो पीछे का पिछवाड़े का हिस्सा था, वहाँ पे कुछ लोगों से 3-4 लोगों के साथ बैठा हुआ वेद बातें फुसफुसाते हुए कर रहा था, बहुत धीमी आवाज़ में। और ये तो डरी हुई तो थी, लेकिन मन का भ्रम ऐसा समझ कर उसने बात को छोड़ दिया था। फिर ये क्या करती, वेद के पीछे जाकर के खड़ी होती है चुपचाप, और कहती अरे आप यहाँ हैं और हम आपको वहाँ पे ढूंढ रहे थे, आप बेड पे थे ही नहीं। तो हमने सोचा शायद आप हवा खाने के लिए बाहर आ गए, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। तो जो वेद होता है वो उन चारों लोगों को एकदम करके चुप कर देता है, और कोई बात नहीं। तो पूछती है आप यहाँ किससे बात कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने चेहरा ढका हुआ होता, वो देख नहीं पाती है। फिर वो भी उसको इशारे से ऐसे चुप करने को करता है, और चुपचाप घर में लेके कमरे में चला आता है। जब कमरे में चला आता है तो वहाँ क्या देखता है, ये तो बिल्कुल सब इधर उधर बिखरा पड़ा कि क्या हुआ कि नहीं, मैंने ऐसे सपना देखा था। उसने अपने सपने के बारे में बताया कि कोई बात नहीं, ये तो सपना ही था। वो उसको मन से वहम निकाल करके फिर दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होती सब काम वाम जैसे हो रहा होता वैसे ही चलता रहता है, सारे काम धाम अच्छे से होते हैं दिन भर के। फिर रात आती है, जब रात आती है दूसरी, तो ये सो रही होती वही 10 साढ़े 10 बजे के करीब। इसको फिर ऐसे ही थोड़ा सा ख्याल आता कि चलो भाई टहला जाए, क्योंकि अभी लग रहा कि नींद भी नहीं आ रही। तो ऐसे चहलकदमी करती हुई जा रही होती है। जब जा रही होती है तो क्या होता है कि इधर उसको लगता है कि कोई खटखट की आवाज़ आ रही है, कुछ लग रहा है कि कोई खोद रहा है। जब उसको लगता है कि कोई खोद रहा है, फिर उसको एहसास होता कि ये तो नदी की तरफ से आवाज़ आती, जहाँ पे पुल का पिलर बना हुआ था, क्योंकि पुल तो पिलर पे ही टिका होता ना, एक ही साइड में पिलर था, एक ही साइड में पिलर था। उसी थोड़ी दूरी पे ऊंचाई पे हवेली थी, हवेली से बिल्कुल करीब में ही पुल का पिलर बना हुआ था। तो ये क्या करती है, उठती है वेदिका और धीरे से दरवाज़ा गेट खोल करके, चौकीदार वगैरह सब होते मगर वे किसी के साथ नहीं, बस ये चलती चली जाती है। जा रही होती है और देखती क्या है वहाँ पे, जैसे ही पुल के पास में वो चारों कुछ खोद रहे हैं, और जो खोद रहे हैं वहाँ से आवाज़ आती है कि कुछ फुसफुसाने जैसी। और वैसे ही वो लोग जो है एकदम से मतलब बहुत तेज चीखने कराने लगते हैं, मुझे मत मारो, मुझ पे रहम करो, मुझे मत मारो, वो चारों लोग एकदम से। तो फिर देखती क्या है कि कुछ लुढ़कता हुआ पुल पे एकदम से एक फटाक से ऐसे करके फट फट की आवाज़ करके 4 चीज़ें वहाँ पे एक पत्थर टाइप के 4 लुढ़कते हुए सामने गिरते हैं। फिर वो ऐसे देखने लगती है, रात चांदनी होती, दिखाई पड़ता है। जब उसने पैर बढ़ा के आगे पुल के पास देखा, क्या 4 मुंडियाँ पड़ी हुई हैं, इंसानी खोपड़ी।
तो अब वो देख करके बहुत तेज डर जाती है कि ये तो कल मैंने रात को पिछवाड़े वेद से बात करते हुए इसको सुना था और ये तो वही खोपड़ियाँ हैं। और उधर पीछे से अट्टहास करती हुई उसी चुड़ैल की आवाज़, हा हा हा, जो इस पुल को नुकसान पहुंचाएगा, जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसको मैं एक एक करके ऐसे ही खत्म कर दूंगी। वो इतनी तेजी से डर जाती है, डर के मारे वो बेहोश होने लगती है, वो गिरने लगती है। जैसे वो गिरने लगती है तब तक उसको कोई ऐसे हाथ पे उसको रोक लेता है, उसको ले करके साथ में चला जाता है। उसको बेहोश हो जाती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर ये जब सुबह इसकी आंख खुलती तो देखती है अपने बिस्तर पे ही। जब खुद को बिस्तर पे पाती, साथ में सामने वेद है और भी कई एक लोग हैं। तो कहते हैं वही फिर नाविक क्या उसके साथ गांव के पीछे के लोग तो आते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं बहू रानी तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम चले जाओ। और ये वेद से पूछती है, वेद क्या बात है, ये इतने लोग यहाँ पे कैसे मरे पड़े हैं, क्या है आखिर, क्या इसका राज है। तो वो जो है कुछ नहीं बताता, चुप रहने को उसको। फिर कहते कुछ नहीं, ऐसे ये पुल जो है डरावना ही है, यहाँ पे कोई निकलता नहीं है, पता नहीं कैसे क्या हो गया है। उसको जो है कुछ जाहिर नहीं होने देता, ऐसा क्या है कुछ समझ ही में नहीं आता। फिर दोनों क्या करते हैं, सोचते हैं कि सभी लोग उसको सलाह देते हैं कि भैया आप चले जाओ वापस शहर में रहो जाके, क्योंकि आपको जो है यहाँ खतरे से खाली नहीं रहोगे, क्योंकि हर कोई के साथ घटना होती है, बहू रानी को रोज डर ही लगता है। तो ये क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं दोनों आपस में और अपना सामान पैक करते हैं, उसी नाव पे बैठते हैं और जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते जाते इनको जैसे ही थोड़ी सी आधी नदी भी नहीं पार हुई होती है, एकदम से तूफान आ जाता, लहरें उठने लगती, यूं वैसे धकेलने लगती। फिर वही काला साया एकदम से सामने आ जाता है, कहता है देखो तुम्हें हम बाहर जाने नहीं देंगे, यहाँ जो भी आया अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देंगे, उस चुड़ैल ने कहा। और उसने क्या किया, ऐसे पलट करके नाव को पीछे को धकेल दिया। जब पीछे को नाव, तो इनकी नाव एकदम से जो बीच में थी एकदम से किनारे आ जाती है, बहुत तेज से लहरें उठती हैं, नाव ढक गई, दोनों गिरे एकदम से धड़ाधड़ और गिरते हैं। फिर किसी तरह से तैरते हुए बिल्कुल पास में ही होते हैं, पानी वहाँ पे कम होता है। फिर दोनों छिटक करके जब किनारे गिरे हैं और एकदम से मेड़ के पास आ जाते हैं, वहीं बिल्कुल नदी के किनारे। और जो नाविक होता है वो उनको अपनी चप्पुओं के सहारे से बचा लेता और किनारे पे पहुंचा देता। किनारे पहुंच के दोनों हाँफते हुए घर पहुंचते, तो कहते चलो कोई बात नहीं, अब नहीं जाने दे रही है, ऐसे बंध ही गए इस बंधन में तो क्या कर सकते हैं। फिर गाँव वालों ने दिलासा उन्हें देते हैं कि बाबूजी आप रुक जाओ यहीं पे, और बहू रानी तुम भी रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। उसके कुछ दिनों में 2-4 दिनों के बाद जब उसको फिर उसकी तबीयत खराब होती तो पता चलता कि वो माँ बनने वाली है। तो मन मार के रही जाती है कि चलो यहाँ का माहौल भी अच्छा, हमको क्या हवेली के अंदर रहना, कौन सा बाहर जाना है। तो वो दोनों आराम से रहने लगते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद उसको बेबी हुआ होता है। जब बेबी होता है तो वो एक दिन पालने में लेटा होता है। जब पालने में लेटा तो उसको लगता है कि बच्चा तो हमारा है, लेकिन इसको खिला कोई और रहा। जब देखो तो इधर देखता और हंसता, फिर इधर देखता हंसता। वो जब उसको कुछ बोलती है, कहती है, लेती है, खिलाती है, तो लगता है उसको कम देखता है, आसपास ऐसे लगता है कि वो किसी और के अंडर में है, बच्चा उसका, लेकिन उसको खिला कोई और रहा, उसको हाथ में कोई और ले रहा। कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई और लेकर के गोद में बैठा हुआ है, कभी लगता है कि वो बिस्तर पे लेटा है तो वो कोई और उसको खिला रहा है। उसको बहुत शंका होती है, लेकिन उसको लगता है कि कोई बात नहीं, भ्रम है। और भी लोग जो हैं उसको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, बहू रानी ऐसा तुम डरो नहीं। लेकिन उसको पता नहीं क्यों अनजाना भय लगा रहता, क्योंकि अभी जब तक 1 साल रहा वो 9 महीने तक, तो उसको कोई ना सपना आया ना कुछ आया, वो बहुत अच्छे से रही, तो उसके मन से एकदम डर निकल गया था। लेकिन जब से उसका बच्चा हुआ तो उसको वही चीज़ें फिर से होना शुरू हुई। वो ऐसा लगता है, एक दिन सो रही होती तो उसने जो सपना क्या देखा कि उसका बच्चा जो है पालने से निकल करके धीरे धीरे घुटनों के बल चलता हुआ पुल के पास जा रहा होता। और पुल के पास जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो जो चुड़ैल होती है वो एकदम से सामने आती है और उसके बच्चे को उठा लेती है। उसको ये सपना दिखता है, लेकिन वो सपना रहता, वो उठती है जब नींद से तो डर जाती है बहुत, कैसे अपने बच्चे को ऐसे चिपका लेती है कि नहीं 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 मेरा बच्चा नहीं लो। फिर एक दिन ऐसे ही होता है, तो वो जब सपना ही टाइप सोच के रह जाती है कि तो मेरा सपना है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब उठती है देखती है अरे सच में पालने में बच्चा नहीं है। फिर वो क्या करती है, भागती है बाहर, वेद देखो मेरा बच्चा कहाँ गया। वो देखती क्या सच में घुटनों के बल उसका बच्चा वहीं पुल के पास पहुंच गया। और वैसे ही वो आती है चुड़ैल और उस बच्चे को गोद में ऐसे लेकर के ऐसे कर लेती है, उठा लेती है, कंधे पे लगा लेती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है, मैं बच्चा नहीं दूंगी, ऐसे करके चिल्लाने लगती है। वो बेचारी पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है वेदिका और बहुत रोती है, बहुत मिन्नतें करती है। फिर जो है पीछे से गाँव वाले भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। नाविक वो जो होता है वो भी आ जाता है कि बाबूजी अब क्या होगा, बाबूजी अब क्या होगा। वो कहने लगता है अभी जो वेद है
फिर वो रोते हुआ बाहर सामने आता है, बहुत बहुत मिन्नतें उससे करता, लेकिन वो नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो कहती है ये क्या चक्कर है आखिर, ये तो हमारे ही बच्चे को, नहीं मैं बच्चा नहीं दूंगी चाहे जो भी हो जाए। तो वो जो नाविक होता है वो भी उससे कहता बाबूजी आखिर क्या बात है ना, जो है ये आपको इतना परेशान कर रही है। तो अब ये क्या रोते रोते कहता आखिर मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो कहीं कौन से कर्म, तो कहें कि तुमको नहीं वेदिका पता है, आज मैं तुमको एक गहरा राज बता रहा हूँ। तो वो फिर कहती बता, सभी लोग कहते हैं हाँ बाबूजी बताओ। तो वो वेद बताता है कि ये जो पुल बना है इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। बाहर मैं आया था जब शहर से, तो जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं पुल बना रहा था। जब पुल बना रहा था तो मैंने एक बार दो बार नहीं 3 बार ये पुल बनाया, लेकिन एको बार ये पुल टिका नहीं। जितनी बार मैं पुल को बना के तैयार करता, कोई भी वाहन निकलता या कोई भी निकलता तो ये पुल भरभरा के गिर जाता, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो यहीं पे एक लोग थे, बूढ़े थे, वो कहने लगे, उनसे जब मैंने ऐसे कहने लगा पता नहीं क्यों दादा मैं इतना परेशान हूँ, पुल बना रहा हूँ और ये टिक ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं ये नदी अपने ऊपर पुल को बनने ही नहीं दे रही। क्यों नहीं बनने दे रही, कि आपको नहीं पता है बेटा, ये जो नदी है ये बलि मांगती है, अगर नर की बलि दी जाएगी तभी ये पुल ठीक होगा। अब वो सोचता है ये कैसी दकियानूसी बात कर रहे हैं दादा, गलत बात है, ये नरबली नहीं देनी चाहिए। और रही पुल की बात, तो पुल तो इंजीनियर अपने शैक्षिक योग्यता से और मटेरियल से और इन सब चीज़ों से जो बढ़िया से तरीके से जो आर्किटेक्चर लोग होते हैं वो कैसे कैसे करके बनाते हैं, उसको बहुत अच्छे से तब तैयार करते हैं। उस सीमेंट मोरंग से पुल टिकता है और पत्थर से पुल टिकता है, ना कि नरबली से पुल टिकता है। लेकिन फिर गाँव वाले भी उसको ऐसे ही कहने लगते हैं। अब उसके दिमाग में यही बात आ जाती है कि हो ना हो यही बात तो नहीं है कि 3-4 बार मैं इसको बना चुका हूँ और डेडलाइन भी पार हो चुकी है, अब मुझे देना ही देना है पुल बना के, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर इसके दिमाग में वो बात इतनी बैठ जाती है, क्या करता है, फिर वहीं पे जो मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से एक मजदूर की जो औरत होती है उसका छोटा बच्चा होता है। वो बच्चा जो होता है तो वो उसी मजदूर से बात करता है कि भाई अपना बच्चा हमें दे दो तो उसकी यहाँ पे बलि दी जाए, तब जाके ये पुल तैयार होगा। वो उसको मुँह मांगी कीमत भी देने को तैयार हो जाता है और मजदूर भी वो तैयार होता है कि ठीक है बाबूजी ऐसी बात है तो हम अपने बच्चे की बलि चढ़ा देंगे। लेकिन जो बच्चे की माँ होती है वो कहती है नहीं, मुझे चाहे कुछ भी दे दो, मैं नहीं दूंगी, अपने बच्चे को नहीं दूंगी, भले मुझे यहाँ से निकाल दो, चाहे मुझे मार डालो पर मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। इस तरह से वो बहुत रोती कलपती है लेकिन नहीं देती है। 2 दिन के बाद एक बढ़िया सी अंधेरी रात होती है, जब बहुत गहरी हुई तो उसको लगता है कि ये बढ़िया अवसर है, हमारी पत्नी सो रही है, वो बच्चे को ले करके जाता है और उसको सौंप देता है, उनसे पैसे लेता है। और तब तक उसकी पत्नी जो, उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को लेकर के गया, वो एकदम से उठती है वहाँ से घर से और भागती हुई यहाँ पे आती। और यहाँ क्या होता है, जब तक वो भागती हुई पीछे पीछे आती है तब तक उसके बच्चे को मार देते हैं, वो लोग मार देते हैं। अब बिल्कुल सन्नाटा, सभी खामोश। अब वो उसको देखते ही देखते एकदम बेहोश हो जाती है उसकी माँ बच्चे को, अरे तुम लोगों ने क्या कर डाला मेरे बच्चे के साथ। और बस वहीं पे जो पत्थर, क्योंकि भाई मजदूर थे, काम तो हो ही रहा था पुल का, वो पत्थर उठा उठा के मारने लगती है और बदहवास से इधर भागती कहीं उधर भागती और उसी पुल पे वो जो आधा अधूरा मतलब पुल था उसी पिलर के पास वो गिर जाती है। पिलर के पास गिरती जहाँ पे उसके बच्चे की बलि चढ़ाई होती है, उसको बहुत जोर की पत्थर की यहाँ पे चोट लगती है, नुकीला पत्थर गड़ जाता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और मौत हो जाती है तो मुझे तो लगता है कि शायद ये वही उस बच्चे की माँ है। तो वो जो होती है चुड़ैल पुल के ऊपर, वो कहती हाँ तुमने ठीक समझा, मैं वही हूँ, मैं वही बच्चे के माँ हूँ, तुमने मेरे बच्चे का खून किया था, बलि चढ़ाई थी और आज मैं तुम्हारे बच्चे को लूँगी। अब वो वेदिका कहती है, बहुत परेशान होती, बोर होने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो कहती माफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने मेरा दिल दुखाया, एक माँ का दिल दुखाया है, मैं एक माँ हूँ और मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तो जान लेके रहूँगी। अब तुम्हारा बच्चा है ये। और इसी तो भी कहने लगी कि मैं तब से लेकर के अब तक की भटकती फिर रही हूँ यहाँ पुल पर, मैं किसी को इसीलिए नहीं निकलने देती, चाहे जो भी आ जाए मैं उसकी जान लेके रहती हूँ, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे के मारने में दोषी हो, ना ही ये पुल होता और ना ही मेरे बच्चे की जान जाती। वो इतनी तेजी से मतलब सबसे नाराज है, गुस्सा है, इसीलिए एक एक करके वहाँ पे सबको मारती रहती है। और ये चीज़ वो फिर खुद से बताती है कि मैं इसीलिए मारती हूँ, आज मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। तो वेदिका होती है, बहुत माफ़ी मांगती है, कहती है कि देखो ये तुम माँ हो और माँ जो होती है वो हमेशा माफ़ कर देती है, माँ कभी भी बच्चे की जान नहीं लेती, बहुत हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। फिर वो जो चुड़ैल होती है वो धीरे से
सुन के बात मान जाते कि हाँ ये सही कह रही है, माँ तो माँ ही होती है। फिर वो बच्चे को दे देती है। वो कहती है उससे मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि तुम जो है, जैसे तुम्हारा बच्चा नादान था और इन्होंने गलती करी, इसकी सजा ये, जो स्कूल से निकलेगा वो टैक्स देगा, टोल टैक्स देगा, और जो पैसा इकट्ठा होगा उससे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे गांव के या बाहर के, उनसे भोजन व्यवस्था और पालन पोषण की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से बच्चों का पालन पोषण होता रहेगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो आप जो है मुझे माफ़ कर दो, हमारे पति को माफ़ कर दो, आपका उद्धार होगा और हमें हमारा बच्चा दे दो। तो किसी तरह से ऐसे अगर उसको तो चुड़ैल को वो मनाने की कोशिश करती है। फिर चुड़ैल मान जाती है और उसको बच्चा उसको सौंप देती है। वो बच्चा ऐसे ले लेती है और थोड़ा सा उसे मतलब लगता है कि चलो हमको हमारा बच्चा मिल गया। फिर सभी लोग उस दिन से जब वो पुल पर से पार होते हैं, वहाँ पे एक बढ़िया सा वो बना दिया जाता है लोगों को, वहीं पे वसूलने के लिए नाविक जो है, वहाँ पे नाव तो चलेगी नहीं, वो लोग बैठ जाते हैं वहीं पे अपना 2-3 लोग, उन लोगों से कर वसूली करते हैं टैक्स की, और उसी से वहाँ पे भोजन बनता है और एक पालना घर भी बनाया जाता है ताकि वहाँ पे बच्चे पाले जाएं। उसको देख करके चुड़ैल की आत्मा की तृप्ति हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से चली जाती है, उसका साया वहाँ से हट जाता है और आराम से पुल चलने लगता है। इस तरह से खात्मा उस चीज़ का हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी और मिलते हैं अगली कहानी।